कनाडा से बड़ी और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है। कनाडा का जो एप्लीकेशंस का बैकलॉग है वो इंक्रीज होके 23 लाख हो गया है, जिससे आने वाले टाइम में प्रोसेसिंग टाइम बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि जो बैकलॉग है वो डायरेक्टली रिलेट करता है प्रोसेसिंग टाइम से। तो जितना बैकलॉग बढ़ेगा उतना ही प्रोसेसिंग टाइम बढ़ेगा। ये बैकलॉग इतना बढ़ चुका है कि एक अंदाजे के मुताबिक 60% लोगों को सिर्फ टाइम पे रिजल्ट मिले पाएगा जुलाई में। 40% एप्लीकेशन जो है उनका रिजल्ट डिले होने की पॉसिबिलिटी है। तो इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में ये बैकलॉग कितना है, क्यों बढ़ा है और इसके मायने आपकी फाइल के लिए, आपके प्रोसेसिंग टाइम के लिए क्या है, डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही लेटेस्ट यूनिक वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो बात करते हैं इस 23 लाख के बैकलॉग की, जिसमें से 13 लाख टीआरबी एप्लीकेशन है। टीआरबी का मतलब होता है टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा, जिसमें आपका स्टडी वीज़ा आ जाता है, विजिटर वीज़ा आ जाता है और वर्क वीज़ा आ जाता है। तो 13 लाख एप्लीकेशन उसकी हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो पिछले मंथ मई तक जो बैकलॉग था, ये जो नया बैकलॉग मैंने आपको बताया, इसमें 6% का जो है इंक्रीज हुआ है। ये हम तब बात कर रहे हैं जब कनाडा ने स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन पे कैपिंग लगा दी है, 35% उसको कम कर दिया है और स्पाउस वीज़ा पे भी बैन लगा दिया है। उसके बावजूद ये बैकलॉग जो है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझने वाली है। जो मैंने 23 लाख आपको कहा टोटल, उसमें से जो 13.5 लाख जो फाइल है वो विद इन सर्विस स्टैंडर्ड टाइम के अंडर प्रोसेस हो गई, उनको रिजल्ट मिल गया। लेकिन 9.5 लाख फाइल जो है उसको डिले हो गया, उसको टाइम पे रिजल्ट नहीं मिल सका, वो अगले बैकलॉग का हिस्सा बन गई। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टोटल बैकलॉग में कितनी एप्लीकेशन है जिनको जितना गवर्नमेंट कहती है, जहाँ आईआरसीसी कहती है कि इतने दिन में आपकी फाइल प्रोसेस हो जाएगी, उतने दिन में उसकी फाइल प्रोसेस हो जाती है। तो 9.5 लाख लोगों को अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है उस 23 लाख में से, और वो अभी तक अपना वेट कर रहे हैं। सर्विस स्टैंडर्ड टाइम उनका क्रॉस ऑलरेडी कर चुका है। अब देखते हैं ये बैकलॉग बड़ा क्यों है। बेसिकली जब हम इस सीजन की बात करते हैं तो इसमें विजिटर वीज़ा बहुत लगते हैं। हम सिर्फ इंडिया को नहीं देख सकते, पूरी दुनिया से कनाडा में लोग जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। कनाडा डे होता है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं। बहुत से लोगों की कॉन्वोकेशंस होती हैं, सेमिनार्स होते हैं इस टाइम पे, वो जाते हैं। इसके अलावा जो और भी बहुत सी बातें हैं जिसकी वजह से विजिटर का और रश इस टाइम पे समर सीजन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा दूसरी जो बड़ी जो बात है इसमें, वो स्टडी वीज़ा जो सितंबर इनटेक होता है वो सबसे बड़ा इनटेक होता है। उसमें सारी यूनिवर्सिटी, सारी कॉलेज ओपन होते हैं, सारे के सारे प्रोग्राम ओपन होते हैं। तो सितंबर इनटेक में बहुत ज़्यादा रश होता है स्टूडेंट्स का, तो स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन भी बढ़ जाती हैं। तो इन दो टाइप की एप्लीकेशन, विजिटर वीज़ा और स्टडी वीज़ा, इस टाइम पे समर में इस इनटेक के कारण कहीं ना कहीं पे जो बैकलॉग है वो बढ़ता ही जा रहा है, जहाँ आने वाले दिनों में भी हम इसको बढ़ता देखेंगे। तो ये दो मेन रीजन हैं जिसकी वजह से अब तक जो है बैकलॉग इंक्रीज हुआ है। अब जो बैकलॉग इंक्रीज हुआ है इसके प्रैक्टिकल मायने क्या हैं, आपको इस न्यूज़ में क्यों इंटरेस्ट लेना चाहिए, यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूं कि इस टाइम पे टाइम क्या चल रहा है। जो प्रोसेसिंग टाइम है, ये आज की बात आपको बता रहा हूँ। स्टडी वीज़ा का 4 वीक्स है, जो कि काफ़ी कम हो गया है 9 वीक्स है। ये गुड न्यूज़ है सबके लिए। विजिटर वीज़ा 53 डेज है, जो कि इंक्रीज हो गया है। कभी ये 15 to 20 डेज होता था, ऑफिशियल टाइम की बात कर रहा हूँ, ये 53 हो गया है। इसके बाद वर्क वीज़ा 19 वीक्स हो गया है, ये कम हो गया है। तो ये प्रोसेसिंग टाइम इस टाइम पे चल रहे हैं। जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि जुलाई में एक प्रेडिक्शन की जा रही है कि जितनी भी एप्लीकेशन टोटल इस टाइम पे टीआरबी की, टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा की पड़ी हैं, उसमें से 60% एप्लीकेशंस को टाइम पे रिजल्ट मिल पाएगा। 40% एप्लीकेशंस ऐसी होंगी जिनका जो सर्विस स्टैंडर्ड टाइम है, जो आईआरसीसी कहती है कि इतने टाइम में हम आपको रिजल्ट दे देंगे, उससे डिले होने की पॉसिबिलिटी है। तो इसके मायने ये हैं कि जितना बैकलॉग बढ़ता जाएगा, जितना वहाँ पे एप्लीकेशन इकट्ठी होती जाएंगी, उतना ही प्रोसेसिंग टाइम जो है, सर्विस स्टैंडर्ड टाइम जो है, उससे डिले होता जाएगा। तो आने वाले दिनों में अगर बैकलॉग और भी बढ़ता है और भी विजिटर वीज़ा वाले लोग ये लगाते हैं, तो खास करके विजिटर वीज़ा का जो है वो बैकलॉग के साथ साथ प्रोसेसिंग टाइम बढ़ने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो बैकलॉग एक तरीके से
आपकी सिर्फ प्रोसेसिंग टाइम को ही इफेक्ट नहीं करता है, बल्कि ये आपकी क्वालिटी जो उन्होंने रिजल्ट दिया है उसको भी इफेक्ट कर सकता है। क्योंकि जब ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस वहाँ पे पड़ी होती हैं तो नेचुरली है वीज़ा ऑफिसर जो भी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं तो उनके ऊपर एक प्रेशर होता है कि उन्होंने उस बैकलॉग को क्लियर करना है। तो उस जल्दबाजी में कहीं ना कहीं पे क्वालिटी रिजल्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। कोविड के बाद जब बहुत बैकलॉग बढ़ गया था तो वो वहाँ पे ये चीज़ देखी गई थी कि कहीं ना कहीं पे क्वालिटी रिजल्ट नहीं मिल रहे थे और रिजल्ट में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था। तो बैकलॉग जो है दो तरीके से आपको इफेक्ट कर रहा है, प्रोसेसिंग टाइम के तरीके से इफेक्ट कर रहा है और दूसरा कहीं ना कहीं पे क्वालिटी ऑफ रिजल्ट उसको भी इफेक्ट कर सकता है। होप्सो के आने वाले दिनों में मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जैसा कि IRCC कहती रहती है कि हम अपना स्टाफ इंक्रीज कर रहे हैं, AI का सहारा ले रहे हैं ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है एप्लीकेशंस कम से कम टाइम में विद इन सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में हम इसको प्रोसेस कर सकें। आने वाले दिनों में उनके दावे जो हैं वो सच्चे हों, आपको आपकी जो फाइल है उसका रिजल्ट जल्दी से जल्दी मिल सके और क्वालिटी रिजल्ट मिल सके। होप सो कि ये होता दिखे हमें आने वाले टाइम में। बाकी टाइम टू टाइम जो भी प्रोसेसिंग टाइम है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ। वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए ताकि स्टूडेंट्स को आने वाले प्रोसेसिंग टाइम का जो है वो आइडिया हो सके। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।